हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक दिन के अंदर कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जब भी कहीं सर्च किया जाता है, आप अगर देखते भी हैं, कहीं पे सर्च भी करते हैं, तो आपको बड़ा कन्फ्यूजन होता होगा इस चीज़ को लेके कि सर सेम डे भी कोर्ट मैरिज होती है, 3 घंटे में भी कोर्ट मैरिज होती है, एक दिन के अंदर कोर्ट मैरिज, 1 डे कोर्ट मैरिज, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे। उसके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि हम एक दिन में कर भी सकते हैं। बहुत से कहते हैं कि सर नहीं जी, पक्का होने के लिए उसमें 30 दिन का टाइम लगता है। कोई कहता है जी 120 दिन में पक्की होती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। और मोस्टली जब फ़ोन होता है तो सर उसमें सबसे पहले यही पूछा जाता है कि सर एक दिन में हो जाएगी ना, 3 घंटे में हो जाएगी ना, लीगल तो होगी ना। क्योंकि थोड़ा दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि अगर कोई 120 दिन, 60 दिन, 30 दिन, 90 दिन बोल रहा है तो वो कोई चीज़ 3 घंटे में किस तरह से हो सकती है। तो मैं उसी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पूरी डिटेल में बताऊँगा एज कितनी चाहिए, प्रोसीजर क्या होता है, 3 घंटे का प्रोसीजर क्या है, 30 से 90 दिन वाला प्रोसीजर क्या है, और क्या वाकई में जो है 90 दिन के बाद जो है ये कोर्ट मैरिज कंफर्म होती है या उससे पहले भी हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। लड़की 18+ होनी चाहिए, लड़का 21+ होना चाहिए, तभी आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, चाहे आप कोई सी भी कोर्ट मैरिज करें या मैरिज रजिस्ट्रेशन करें। दूसरा ये होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने चाहिए जिसमें ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ आपका मेंशन किया हुआ हो। अब बात आते हैं प्रोसीजर के ऊपर कि प्रोसीजर ऐसा कौन सा होता है कि कुछ 3 घंटे में हो जाती है, किसी में टाइम लगता है। तो मैं जिस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन है, मैं उस चीज़ के बारे में इसके बाद बताता हूँ। पहले बताता हूँ कि 3 घंटे में आप कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं। 3 घंटे के अंदर कोर्ट मैरिज अगर आप करना चाहते हैं तो उसके अंदर एक मैरिज और उसके साथ रजिस्ट्रेशन उसका होता है, जो कि 3 घंटे के अंदर पक्की हो जाती है। आप मैरिज करके उसका सर्टिफिकेट जैसे ही आप लेते हैं, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा है, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपने कोई चीज़ भी, कोई इन्फॉर्मेशन गलत नहीं दी है, तो आप जैसे ही मैरिज और उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया वैलिड होता है। उस जब तक आप दोनों नहीं चाहेंगे उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अब बात आते हैं कन्फ्यूजन के ऊपर कि कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है। बेसिकली दूसरा प्रोसेस जो होता है उसके अंदर 30 से 90 दिन का टाइम होता है, जिसके अंदर रिचुअल्स नहीं होते। मतलब अगर दोनों हिंदू हैं तो उसके अंदर शादी नहीं होगी, अगर दोनों मुस्लिम हैं तो उसके अंदर निकाह नहीं होगा, दोनों सिख हैं तो कोई गुरुद्वारे में उनकी मैरिज सेरेमनी नहीं होगी, और सीधा वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। और 30 दिन का एटलीस्ट टाइम है नोटिस पीरियड, और उसके बाद मैक्सिमम टाइम उसमें 90 डेज़ का होता है। यूजुअली 30 दिन से लेकर 45 दिन, 60 दिन के अंदर उसमें सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। अब जो बात लोग ये कहते हैं कि भाई 90 दिन के अंदर कोर्ट मैरिज पक्की होती है, वो बेसिकली दिमाग से थोड़ा सा आदमी सोचने वाली बात है कि जब आपको सर्टिफिकेट इशू हो गया तो उसके बाद उसके अंदर ऑब्जेक्शंस लीगल रहते हैं। वो जो 90 दिन का टाइम होता है जिसके अंदर आप विदाउट सेरेमनी, विदाउट शादी के जो आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं, उसके अंदर 30 से 90 दिन का टाइम है। तो उसमें 30 दिन का जो नोटिस पीरियड टाइम है वो घर वालों के ऑब्जेक्शन का टाइम है। और वो ऑब्जेक्शन क्या होता है कि उम्र पूरी तो नहीं है, कहीं कोई लड़का लड़की छुपा के उम्र शादी कर रहा हो, किसी की शादी पहले तो नहीं हुई हुई, वो दोबारा से शादी कर रहा हो बिना बताए, अपने आप को कुंवारा दिखा के, अनमैरिड दिखा के शादी कर रहा हो, किसी का डाइवोर्स मैटर पेंडिंग चल रहा है और वो बिना डिग्री लगाए शादी कर रहा हो। ये सब ऑब्जेक्शन होते हैं। जो नोटिस पीरियड टाइम होता है 30 दिन का, उसके अंदर ये ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकते हैं, और 90 दिन तक का मैक्सिमम टाइम होता है। 90 दिन के बाद भी आप डिले की एप्लीकेशन लगा के, अगर किसी को नहीं पता है तो भी वो उसमें ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है, अगर आपने इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक दी है तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि घर वाले ये बोलें कि हमें बिना बताए शादी कर ली, या हमें नहीं बुलाया शादी में तो शादी कैसे हो गई, दोस्तों ने विटनेस कैसे कर दी। ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। या हम इस शादी से खुश नहीं हैं, घर वाले ये बोले हमको ये शादी तुड़वानी है, हमें बिना बताए शादी कर दी, वो ऑब्जेक्शन नहीं होता। ऑब्जेक्शन ये लीगल होते हैं। लड़की की उम्र कम है, लड़के की उम्र कम है, बिना बताए झूठ बोल के शादी कर ली, छुपा लिया कि उम्र कम है, शादी कर ली, वो ऑब्जेक्शन है। शादीशुदा है, शादी कर ली, वो ऑब्जेक्शन है। आपस में प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है, ये ऑब्जेक्शन है। और इसके लिए तो 90 दिन के बाद भी ऑब्जेक्शन लिया जा सकता है। 90 दिन में पक्का कुछ नहीं होता। आप अगर मैरिज करके उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो दिल्ली NCR में सेम डे का प्रोसीजर है। उसी दिन मैरिज होती है, उसी दिन रजिस्ट्रेशन होता है, उसी दिन आपको दोनों सर्टिफिकेट मिल जाते हैं और वो उसी दिन से वैलिड है। इसलिए मैं हर वीडियो में बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि अगर सही तरीके से आप करोगे, किसी भी प्रोसीजर से चलें, सही तरीके से करेंगे तो सब वैलिड है, और अगर आप सही तरीके से नहीं करते हैं तो कोई भी प्रोसीजर ठीक नहीं। तो उम्मीद है इसके अंदर आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी।
अगर आप दिल्ली एनसीआर से सेम डे 3 घंटे के अंदर कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो हमारा नंबर दिया गया है, आप मुफ्त सलाह के लिए हमें कॉल कर सकते हैं सुबह 10 से लेकर 8 बजे तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।